बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आज ही पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 में वैकेंसीज अनाउंस की हैं। बहुत से कैंडिडेट्स के हमें मैसेजेस आ रहे हैं। कोई ईएमटी पोस्ट के बारे में पूछ रहा है, कोई एमटी के बारे में पूछ रहा है, कोई ड्राइवर के बारे में पूछ रहा है कि कितनी क्वालिफ़िकेशन इस पे रिक्वायर्ड है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज कितनी होनी चाहिए, डिग्री कौन सी होनी चाहिए। ये 2-3 वीडियोज़ हम बना रहे हैं। इन तमाम में हम इन तीनों पोस्टों के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी के बारे में डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। कौन कौन से लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया है, ए टू जी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करेंगे। आपने डिटेल से तमाम वीडियो देखनी है ताकि आने वाले वक्त में ये ना हो कि आप अप्लाई कर दें, आप टेस्ट भी क्लियर कर जाएं, उसके बाद फ़िज़िकल भी क्लियर कर लें, इंटरव्यू भी क्लियर कर लें, सिलेक्ट भी हो जाएं। सिलेक्ट होने के बाद आपको पता चले कि आपने 1 माह ट्रेनिंग की है और उसके बाद आपको सर्विस से निकाल दिया गया है। ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आप में कोई इस किस्म का कोई इशू है तो आपने अप्लाई नहीं करना। ये ना हो कि आप सिलेक्ट भी हो जाएं, उसके बाद भी आपको निकाल दें। रिसेंटली ये जो लास्ट बैच रेस्क्यू 1122 का गुजरा है, उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद उन्हें 2 माह ट्रेनिंग के बाद निकाल दिया गया। इसलिए इस प्रॉपर वीडियो को देखें। अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपको रेस्क्यू में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ईएमटी स्टैंड्स फॉर एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। सबसे पहले ये कि ईएमटी होते क्या हैं। आपने अक्सर देखा होगा रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंसेज हैं, एम्बुलेंसेज पर जो मेडिकल का स्टाफ होता है, जो एक तो ड्राइवर है वो आगे केबिन में बैठा होता है, पीछे वाली साइड पे जो नर्सिंग का स्टाफ है जो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह देता है, उसको ईएमटी कहते हैं, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। ये 11 स्केल की पोस्ट है, 11वां स्केल है इसका। और पूरे पंजाब में ये 24 सीट्स अनाउंस की गई हैं, 24 सीट्स हैं। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? इसमें नर्सिंग आपने की हो या पैरामेडिकल की कोई डिग्री हो, पैरामेडिकल का कोई डिप्लोमा हो, डिस्पेंसर वगैरह या क्लिनिकल असिस्टेंट, जिस तरह वीटीआई वगैरह से डिग्रीज़ मिलती हैं, वहाँ से कैंडिडेट्स पास आउट होते हैं। इन डिप्लोमाज में आपका सेकंड डिवीज़न होना ज़रूरी है। ये रिकगनाइज्ड बोर्ड से हो, रिकगनाइज्ड काउंसिल से हो, रिकगनाइज्ड अदारा से हो, ठीक है। उसके बाद है एज कितनी हो। 20 से 30 साल की उम्र के जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो ईएमटी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी हाइट कितनी हो। हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपकी 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी 5 फुट 2 इंच हाइट होनी चाहिए। उसके बाद आई साइट है। अगर आपकी आई साइट जो है वो 6/6 है, ग्लासेस के साथ नहीं, विदाउट ग्लासेस, आपकी आई साइट विदाउट ग्लासेस 6/6 होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट है। चेस्ट मेल मेंबर्स के लिए होती है, मेल मेंबर्स की मेजरमेंट होती है, फीमेल्स की मेजरमेंट नहीं होती। मेल्स में 33 इंच चेस्ट कम अज़ कम होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको कहा जाएगा कि अपनी चेस्ट को फुलाएं, छाती को फुलाएं, तो वो 34.5 होनी चाहिए। 33 से 34.5 आपकी छाती हो। उसके बाद ये है कि आपका जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल पंजाब का डोमिसाइल इसके लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स का डोमिसाइल और आईडी कार्ड, जिनका आईडी कार्ड मुतलका ज़िले का होगा, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट लाहौर के लिए या किसी और सिटी के लिए अप्लाई करता है, तो अगर तो वो लाहौर के लिए अप्लाई करेगा और उसका आईडी कार्ड लाहौर का ही है तो फिर उसे प्रेफर करेंगे, चाहे उसके साथ और भी बहुत से कैंडिडेट्स हों दूसरे ज़िला के। लेकिन जो लाहौर का कैंडिडेट है और उसने लाहौर पे ही अप्लाई किया है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप किसी और ज़िले में अप्लाई करते हैं, वहाँ पर 5 वैकेंसीज़ होती हैं या 6 वैकेंसीज़ होती हैं, वहाँ पर उम्मीदवार कम इंटरव्यू में जाते हैं, तो फिर जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें वहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर 10 सीट्स हैं और अप्लाई करने वाले, इंटरव्यू में पहुंचने वाले 9 हैं, तो वहाँ पर आपको प्रेफर किया जा सकता है। इन शॉर्ट ये कि जो लोकल रेजिडेंशियल हैं उनको प्रेफर किया जाएगा, जो वहाँ के मुकामी हैं। उसके बाद है एज रिलैक्सेशन। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, जो ऊपर आप देखेंगे सबसे ऊपर 1 2 3 सीरियल नंबर 1 2 3 पे हैं, वहाँ पर एज रिलैक्सेशन है 5 साल की। और ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कोई भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहा है, या फिर कोई जिस तरह सेफ्टी के डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में लोकल लेवल पे, वहाँ पे कोई काम कर रहा है,
तो वहाँ पे के जो लोग हैं वो तो इन तीनों पोस्टों पे अप्लाई करेंगे तो उन्हें तो 5 साल की रिलैक्सेशन है। अदरवाइज़ EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आपकी एज 20 से 30 साल है फिर तो आप अप्लाई करें और आपको जो है तमाम प्रोसीजर में शामिल भी किया जाएगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर अप्लाई मत करें, आपको रिजेक्ट कर देंगे और आपकी फ़ीस भी ज़ाया होगी। उसके बाद है सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि बहुत से कैंडिडेट्स लास्ट टाइम सिलेक्ट हुए और ट्रेनिंग भी उन्होंने 2 माह की 2 माह की ट्रेनिंग के बाद जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ उसमें कुछ लोगों का कलर ब्लाइंडनेस आ गया, यानी कि रंगों की पहचान नहीं वो कर सकते थे, उनमें कलर ब्लाइंडनेस थी तो उन्हें निकाल दिया गया। इवन के सिलेक्ट होने के बाद उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिनमें हेपेटाइटिस B/C पाया गया, उनको भी ट्रेनिंग के दौरान ही निकाल दिया गया। इसलिए अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आप अप्लाई मत करें, या फिर आपको हेपेटाइटिस B/C है तो उसका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करवाएं। अगर ट्रीटमेंट करवाने से वो ठीक होता है तो आप अप्लाई करें, या आपको लगता है कि आप 2-3 माह तक अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल कर लेंगे, आप सही हो जाएंगे, तो फिर आप इसमें अप्लाई करें। यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखें, जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में क्लियर करेंगे उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट में वो क्लियर होंगे, जब वो इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ में हो जाना है, जनवरी में आपका रिटन भी हो जाएगा, आपका फ़िज़िकल भी हो जाएगा, जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में आपके इंटरव्यू होंगे। जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने अपना मेडिकल लेके जाना है जिसमें क्लियर होगा, जहाँ पे लिखा होगा कि आपको हेपेटाइटिस B/C नहीं है या HIV नहीं है। ये आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करवाएंगे, जो DHQs हैं वहाँ का मेडिकल ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि 1-1.5 माह में आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आपका हेपेटाइटिस B/C नेगेटिव आ सकता है, तो फिर आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप अप्लाई मत करें। उसके बाद इसमें यह है कि लास्ट डेट, इसमें लास्ट डेट 11 जनवरी 2025 है। 11 जनवरी 2025 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि 11 जनवरी 2025 से पहले पहले अप्लाई करें। एट द एंड जब लास्ट डेट होती है कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, या फिर आप एप्लीकेशन जमा नहीं करवा सकते, इस तरह बहुत से मसले मसाइल आ जाते हैं। तो कोशिश करें जो लास्ट डेडलाइन है उससे पहले आप अप्लाई करें। और CTS की वेबसाइट, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस, ये वेबसाइट है, इसे ओपन करें। यहाँ पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा और तमाम प्रोसीजर आपको यहाँ पर बता भी दिया जाएगा। उसके बाद जो मेन मसला है वो ये है कि तैयारी कहाँ से करें। EMT की तैयारी के लिए आपके सामने ऐड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है 0343630850। ये E-टेस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करें और EMT के तमाम हलशुदा पेपर्स आप हासिल करें। E-टेस्ट अकेडमी ने जो नोट्स तैयार किए हुए हैं, हमारे नोट्स में सिर्फ़ और सिर्फ हलशुदा पेपर्स हैं। जितने भी पेपर्स आज तक EMT के मेडिकल के हो चुके हैं या साइकोमेट्रिक के हो चुके हैं, तमाम पेपर्स हमारे पास नोट्स की सूरत में, गाइड की सूरत में, बुक की सूरत में कंपाइल्ड मौजूद हैं। तमाम के तमाम अप टू डेट हैं। 2024 में जो पेपर्स हुए थे EMT के, मेडिकल के भी और साइकोमेट्रिक के भी, वो भी हमारे नोट्स में शामिल हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, गाइड चाहिए, गेस्ट पेपर्स चाहिए EMT का टेस्ट पास करने के लिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे बजरिया डाक आप ये नोट्स मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर या PDF वगैरह में किसी किस्म के नोट्स हम प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए आप जब भी रब्ता करें जहन में रखें कि बजरिया डाक ही आपको नोट्स भेजे जाएंगे। फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो इस ऐड के बारे में कि ऐड पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें क्या लिखा है, आपको लगता हो कि आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट के अलावा आपके सामने व्हाट्सएप नंबर भी है, इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। किसी किस्म की क्यूरी है तो अप्लाई करने से पहले अपनी क्यूरीज़ को पहले रिजॉल्व करें, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। किसी किस्म का मसला हो आप कमेंट्स भी करें, व्हाट्सएप पे भी रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर आपके तमाम क्यूरीज़ जो हैं उनका रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।